वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 19 अगस्त 2020 और 19 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है बी, नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीयों के लिए एक नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है और अभी इसे 6 केंद्र शासित प्रदेश में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है। तो इसमें हर भारतीय को आधार कार्ड जैसा एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उस व्यक्ति की मेडिकल स्थिति, उपचार और परीक्षण के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध होंगी और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है ए, ड्रीम 11 ने। तो अभी भारत की पहली फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने मंगलवार को चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो के 4 साल के सौदे को 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार जीत लिया है। इस साल आईपीएल का 13वां संस्करण खेला जाएगा जो इस महामारी के कारण यूनाइटेड अरब अमीरात्स में आयोजित किया जाएगा। ड्रीम 11 ने 2018 में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को चुना था और ड्रीम 11 में कई चाइनीज़ कंपनी के भी इन्वेस्टमेंट हैं जैसे कि टेंसेंट, इसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आदिवासियों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वास्थ्य नाम से ई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इनका नाम है बी, अर्जुन मुंडे ने। तो अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडे जी ने देश के आदिवासियों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य ई पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही अर्जुन मुंडे जी ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और पोषण पर एक ई न्यूज़लेटर अलीख को भी लॉन्च किया है। स्वास्थ्य पोर्टल भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवीन पदार्थों, केस स्टडीज़ और सर्वोत्तम पदार्थों का भी नियंत्रण करेगा। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, गूगल के साथ मिलकर। तो अभी केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान पहल को शुरू किया है। इस मॉनसून में उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति आ गई है और जल स्तर के आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ गया है जिससे हजारों लोग खतरे की स्थिति में आ गए हैं। और इस समय में केंद्रीय जल आयोग के इस पहल से वर्तमान जल स्तर के बारे में सही जानकारी मिलेगी और गूगल ने इस पहल के तहत कलर कोडिंग मैप को पेश कर रहा है जो बाढ़ वाले क्षेत्र को दर्शाता है। मानचित्र को जूम करने से
इन क्षेत्रों में वर्तमान जल स्तर के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने पायलट रहित हवाई जहाज और यूएवी के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है BEML ने। तो अभी बेंगलुरु स्थित BEML, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसने पायलटलेस एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल के संयुक्त रूप से स्वदेशी विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। दोनों संगठनों संबंधित समस्याओं का समन्वय करेंगे और व्यवहार अध्ययन, डिज़ाइन और विकास परीक्षण भी करेंगे और संयुक्त रूप से विकसित उत्पाद वर्तमान में आयातित यूएवी और पीटीए को प्रतिस्थापित करेगा और इसका उद्देश्य कम लागत में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुम्हारे पारा को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्कूली छात्रों को उनके संबंधित इलाकों में से सीखने के में सक्षम बनाने के लिए पढ़ई तुम्हारे प्यार योजना को शुरू किया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लगभग 5 महीने से कक्षाएं निलंबित हो गई हैं और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ब्लूटूथ आधारित बोलतू के बोल, मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य योजना और राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर का भी योजना का भी शुरू किया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं, गवर्नर है अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं PR रामाचंद्रन। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का पहला गार्बेज कैफ़े भी खोला गया है। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों पर नज़र रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिनों पहले बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और सामानों की होम डिलीवरी के लिए सी हार्ट वेबसाइट को भी छत्तीसगढ़ ने ही लॉन्च किया था। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020 किसने लिखी है? तो इनका नाम है बी, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो अभी रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020। इस पुस्तक में सभी प्रमुख ऑपरेशन शामिल है जिसमें आर्मर्ड फोर्सेस ने भाग लिया है, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पंजाब में अलगाववादी हिंसा शामिल है। यह पुस्तक इस सीरीज़ का दूसरा संस्करण है और इस सीरीज़ की पहली पुस्तक थी इंडियाज़ वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बिकी थी, इसीलिए इसका दूसरा संस्करण भी निकाला गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, राकेश अस्थाना को। तो अभी राकेश अस्थाना को BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी,
VSK कौमुदी, इनको अभी गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। सी हरदयाल प्रसाद, इनको अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है। डी डॉक्टर VK पॉल, इनको अभी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नामों में से एक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मेघालय का। तो अभी गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक का तबादला करके इनको अब मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। इनको 2019 में ही गोवा का गवर्नर बनाया गया था और उससे पहले ये जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। ऐसा देखा गया है कि पिछले कई वर्षों से लगातार इनका तबादला हो ही रहा है और अभी गोवा के इंतरिम गवर्नर के रूप में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त भार दिया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इनका नाम है बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 अगस्त को स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुआ आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।